हेलो दोस्तों, मैं नरेश आपका अपने एजुकेशन एग्जाम पास चैनल में स्वागत करता हूं। आज हम यूपी ट्रिपल एससी एग्जाम के लिए भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का तृतीय चरण यानी 1919 से 1943 तक के जितने भी आंदोलन हुए हैं हम सभी आंदोलन को पढ़ेंगे। ठीक है, तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का तृतीय चरण गांधी युग के नाम से जाना जाता है। कौन से युग से नाम जाना जाता है? गांधी युग के नाम से जाना जाता है। 9 जनवरी 1915 में गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे और गोपाल कृष्ण गोखले को अपना राजनीतिक गुरु बनाया। किसको बनाया? गोपाल कृष्ण गोखले को अपना राजनीतिक गुरु बनाया। गोपाल कृष्ण गोखले का राजनीतिक गुरु महादेव गोविंद रानडे थे। कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले के गुरु महादेव गोविंद रानडे थे। कौन थे? गोविंद रानडे। और महात्मा गांधी 1893 ई में एक गुजराती व्यापारी दादा अब्दुल्ला का मुकदमा लड़ने के लिए दक्षिण अफ्रीका डरबन गए थे। कहाँ पर गए थे? दक्षिण अफ्रीका डरबन गए थे। किस लिए गए थे? एक गुजराती व्यापारी दादा अब्दुल्ला का मुकदमा लड़ने के लिए दक्षिण अफ्रीका गए हुए थे। ठीक है, आगे चलते हैं हम। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका में 21 वर्ष तक रहे। कितने वर्ष तक रहे? 21 वर्ष तक रहे। गांधी जी ने 1904 ई में फिनिक्स फोरम की स्थापना की। किसकी की? 1904 ई में किसकी स्थापना की? फिनिक्स फोरम की स्थापना की। ठीक है, कहाँ पर? डरबन में। कहाँ पर? डरबन में। गांधी जी की दृष्टि में अहिंसा का अर्थ सत्य की प्राप्ति का रास्ता है। क्या? अहिंसा का अर्थ सत्य की प्राप्ति का रास्ता है। इसे ही रामराज कहते हैं। महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। इनका विवाह 13 वर्ष की आयु में कस्तूरबा गांधी से हुआ। गांधी जी ने 1916 ई में अहमदाबाद में साबरमती आश्रम की स्थापना की। किसकी स्थापना की? 1916 में साबरमती आश्रम की स्थापना की। ठीक है, शुरू में गांधी जी ने ब्रिटिश सरकार के युद्ध प्रयासों में सहायता की, जिसके परिणाम स्वरूप ब्रिटिश सरकार ने उन्हें कौन से नाम दिया? केसर ए हिंद की उपाधि दी। किसको? गांधी जी को। किसने दी? ब्रिटिश सरकार ने। ठीक है, गांधी जी ने भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग 1917 ई में चंपारण बिहार में किया। कहाँ पर किया? चंपारण बिहार में किया। ठीक है, गांधी जी ने भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग किया था, चंपारण बिहार में किया गया। ठीक है, भारत में 1917 से 18 ई में गांधी जी ने चंपारण किसान आंदोलन, खेड़ा आंदोलन तथा अहमदाबाद मजदूर आंदोलन का सफल नेतृत्व किया। कितने आंदोलन? चंपारण आंदोलन, खेड़ा आंदोलन और अहमदाबाद मजदूर आंदोलन का सफल नेतृत्व किया। महात्मा गांधी रस्किन बॉन्ड की पुस्तक अनटू द लास्ट से बहुत प्रभावित हुए। किससे? अनटू द लास्ट से बहुत प्रभावित हुए। ठीक है, अब पढ़ते हैं क्या? रॉलेट एक्ट। कौन सा एक्ट? रॉलेट एक्ट। ठीक है, जो 1919 में आया था या हुआ था। तो रॉलेट एक्ट 1919 ई में भारत आया। इस समय वायसराय, ठीक है, इस समय वायसराय कौन थे? एक सेकंड। इस समय वायसराय 1919 में वायसराय कौन थे? जेम्स फोर्ड थे। कौन थे? इस समय रॉलेट एक्ट के समय मतलब 1919 के समय वायसराय जेम्स फोर्ड था। ठीक है, रॉलेट एक्ट के द्वारा अंग्रेजी सरकार किसी भी व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए जेल में बंद कर सकती थी। किसके? रॉलेट एक्ट के जरिए। ठीक है, इसलिए भारतीय जनता ने इसे काला कानून कहा, क्योंकि उसका कोई ना नियम ही नहीं था। जिसे चाहो उसे ना जेल में डाल दो। ठीक है, इसलिए भारतीय ने उसे क्या कहा? काला कानून कहा। ठीक है, गांधी जी ने रॉलेट एक्ट की आलोचना कहते हुए सत्याग्रह करने का निश्चय किया। ठीक है, 6 अप्रैल 1919 ई को गांधी जी के अनुरोध पर देश भर में हड़तालों का आयोजन हुआ। गांधी जी मतलब 6 अप्रैल 1919 ई को गांधी जी के अनुरोध पर देश में हड़तालों का आयोजन होगा। ठीक है, आगे चलते हैं हम।
अंग्रेजी सरकार ने गांधी जी के पंजाब एवं दिल्ली में प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया। गांधी जी का, किसने? अंग्रेजी सरकार ने गांधी जी के पंजाब एवं दिल्ली में प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया। 9 अप्रैल 1919। कब? 9 अप्रैल 1919 को गांधी जी को दिल्ली में प्रवेश करने के साथ ही गिरफ्तार कर लिया। वो नहीं माने, दिल्ली गए इसलिए उन्हें क्या वहाँ अंग्रेजों ने वहीं पर गिरफ्तार कर लिया। इससे जनता में आक्रोश बढ़ गया, इसलिए गांधी जी को मुंबई ले जाकर रिहा कर दिया गया। कहाँ पर? मुंबई ले जाकर वहाँ उन्हें वहाँ पर रिहा कर दिया गया। परंतु जनता का आक्रोश कम नहीं होगा। का जनता का आक्रोश कम नहीं होगा, क्योंकि इंसल्ट तो हो ही चुकी थी गांधी जी की। यहाँ पर उन्हें जेल, जैसे उन्हें पकड़ कर जेल ले जाया गया तो ना जनता में का गुस्सा तो है ना भरी गई थी, क्योंकि उनके ये ना क्या थे, नेता थे गांधी जी। ठीक है, जबकि ये ना अंग्रेज गांधी जी को दिल्ली से उठाकर कहाँ ले गए? मुंबई ले जाकर वहाँ पर रिहा कर दिया गया, पर ना जनता नहीं मानी। ठीक है, आगे चलते हैं। जलियांवाला बाग। रॉलेट एक्ट के विरोध में जगह जगह पर पंजाब में जनसभाएं आयोजित की जा रही थीं। इस दौरान ब्रिटिश सरकार ने पंजाब के लोकप्रिय नेता डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू तथा डॉक्टर सत्यपाल को गिरफ्तार कर लिया। इसी गिरफ्तारी का विरोध करने के लिए 13 अप्रैल 1919 को एक जनसभा अमृतसर के जलियांवाला बाग में आयोजित की गई। अमृतसर के फौजी कमांडर जनरल डायर ने निहत्ती भीड़ पर गोलियां चलवा दी। हंसराज नामक भारतीय ने जनरल डायर का सहयोग किया था। किसने? हंसराज नामक भारतीय व्यक्ति ने जनरल डायर का सहयोग किया था। 10 मिनट तक हुई गोलीबारी में लगभग 400 व्यक्ति मारे गए तथा 2000 लोग घायल हो गए और वायसराय की कार्यकारिणी के सदस्य शंकर नायर ने भी त्यागपत्र दे दिया। क्या? जो वायसराय की कार्यकारिणी के सदस्य शंकर नायर थे, उसने क्या दे दिया? त्यागपत्र दे दिया। इस हत्याकांड के विरोध में रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइट की उपाधि वापस कर दी। ठीक है, आगे चलते हैं। इस हत्या की जांच हंटर आयोग ने की थी। किसने की थी? इस हत्याकांड की जांच हंटर आयोग ने की थी। हंटर आयोग ने जनरल डायर के कैद को वैध बताया। किसको? जनरल डायर के कैद को वैध बताया। ठीक है, और खिलाफत आंदोलन। अब इसके बाद कौन सा आंदोलन आ गया? खिलाफत आंदोलन 1919 से 1921 तक। तो खिलाफत आंदोलन शौकत अली तथा मोहम्मद अली ने 1919 में में शुरू किया था। यह आंदोलन तुर्क के खलीफा का अंग्रेजी द्वारा अपमान किए जाने के कारण होगा। इस आंदोलन को महात्मा गांधी का समर्थन भी कहा। क्या कहा? इस आंदोलन को महात्मा गांधी का समर्थन भी कहा। असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 ई। तो 1920 ई के कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में असहयोग आंदोलन या असहयोग प्रस्ताव चित्तरंजन दास ने प्रस्तावित किया। किसने किया? चित्तरंजन दास ने प्रस्तावित किया। गांधी जी द्वारा 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन शुरू कर दिया। किसने? गांधी जी के द्वारा 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन शुरू कर दिया गया। इस आंदोलन के दौरान गांधी जी ने अपनी केसर-ए-हिंद की उपाधि भी वापस कर दी। 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर जिले के चूराचूरी नामक 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर जिले के चूराचूरी नामक स्थान पर आंदोलनकारी भीड़ ने थाने को आग लगा दी, जिसमें 22 जवान जिंदा जल गए। इस आंदोलन से गांधी जी बहुत दुखी हुए और उन्होंने 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन समाप्त कर दिया। ठीक है, मार्च 1922 में गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया और 6 वर्ष की सजा सुनाई गई।
का मार्च 1922 में गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया और 6 वर्ष की सजा सुनाई गई। किसको? गांधी जी को 6 वर्ष की सजा सुनाई गई। बाल गंगाधर तिलक ने असहयोग आंदोलन का समर्थन दिया। किसने? बाल गंगाधर तिलक ने असहयोग आंदोलन का समर्थन दिया, परंतु आंदोलन के प्रथम दिन ही उनकी मृत्यु हो गई। किसकी? बाल गंगाधर तिलक की। ठीक है, उनने समर्थन किया किसका? गांधी जी का, पर उनकी पहले दिन उनकी मृत्यु हो गई। किस कारण से? लाठियों के कारण से। 1921 में एम.एन. रॉय ने भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की। किसने? एम.एन. रॉय ने। ठीक है, स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 ई में मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने इलाहाबाद में की थी। किसकी? स्वराज पार्टी की स्थापना। इसके प्रयासों से ही भारतीयों को सांसद बनने का गौरव प्राप्त हुआ। ठीक है, किसके कारण? स्वराज पार्टी की स्थापना के कारण। ठीक, इसके बाद हम आगे चलते हैं। 1924 ई में राम प्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आजाद और सचिंद्र नाथ सान्याल ने हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना कानपुर में की। ठीक है, और अब आ गया कौन सा कांड? काकोरी कांड। ठीक है, यह घटना 9 अगस्त 1925 को काकोरी नामक स्थान पर एक ट्रेन से सरकारी खजाने को लूटा गया। ठीक है, जो काकोरी कांड है 9 अगस्त 1925 को काकोरी नामक स्थान पर काकोरी एक स्थान का नाम है, स्थान पर एक ट्रेन से सरकारी खजाने को लूटा गया। इस घटना में 29 लोगों को अभियुक्त बनाया गया, जिसमें राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लाहिड़ी और अशफाक उल्ला खां और रोशन लाल को फांसी दी गई। किन किन को? राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लाहिड़ी और अशफाक उल्ला खां और रोशन लाल को फांसी दी गई, क्योंकि यही पकड़े थे सबसे पहले। 1928 में चंद्रशेखर आजाद ने हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना की। कब? 1928 में। 1928 में ही भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद और राजगुरु ने पुलिस अधिकारियों सांडर्ड की लाहौर में हत्या कर दी। उन्होंने लाला लाजपत राय का बदला लिया था। ठीक है, क्योंकि सांडर्ड ने ही उनकी लाला लाजपत राय की हत्या की थी लाठियों से मार मार के। ठीक, 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने केंद्रीय विधानमंडल में बम फेंका तथा भगत सिंह ने इंकलाब जिंदाबाद का नारा भी लगाया था। कहाँ पर? संसद में, विधानमंडल में। कहाँ पर? केंद्रीय विधानमंडल में। ठीक है, आगे चलते हैं हम। 23 मार्च 1921 को भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को अंग्रेजों द्वारा फांसी दे दी गई। ठीक है, 27 फरवरी 1931 को इस संगठन के बच्चे एक मात्र सदस्य चंद्रशेखर आजाद इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में पुलिस से मुठभेड़ में शहीद हो गए और राजद्रोह के आरोप में 1934 1934 ई में सूरसेन को फांसी दी गई थी। कब दी गई थी? राजद्रोह के आरोप में 1934 ई में सूरसेन को फांसी दी गई थी। अब आ गया आपका साइमन कमीशन। क्या आ गया? साइमन कमीशन। ठीक है, हम साइमन कमीशन को पढ़ेंगे। एक सेकंड, चलिए। ठीक है, साइमन कमीशन 1927 में सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में एक आयोग गठित हुआ, जिसमें कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था। ठीक है, लॉर्ड इरविन के सुझावों पर भारतीयों को साइमन कमीशन से बाहर रखा गया था। कांग्रेस ने इसका बहिष्कार किया। जहां जहां यह आयोग गया वहां उसको काले झंडे दिखाए गए। ठीक है, 1928 में साइमन कमीशन का विरोध करते समय पुलिस की लाठी लगने से लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई। साइमन कमीशन ने अपनी रिपोर्ट 1930 ई में दी थी। कब दी थी? 1930 ई में दी थी। ठीक है, इसके बाद आ गई आपके कहा नेहरू रिपोर्ट। कौन सी रिपोर्ट? नेहरू रिपोर्ट।
अब नेहरू रिपोर्ट क्या बोलती है, तो साइमन कमीशन का बहिष्कार करने पर लॉर्ड बर्कन ने भारतीयों को संविधान बनाने की चुनौती दी और भारतीय नेताओं ने इस चुनौती को स्वीकार कर लिया तथा उसके बाद दिल्ली में एक सम्मेलन का आयोजन होगा। ठीक है, इसकी अध्यक्षता पंडित मोतीलाल नेहरू थे। इसकी अध्यक्षता में एक 7 सदस्यीय समिति बनाई गई। इस समिति ने 28 अगस्त 1928 को एक रिपोर्ट पेश की जिसे नेहरू रिपोर्ट के नाम से जानते हैं। किसने पेश की थी, तो मोतीलाल नेहरू थे इसके अध्यक्ष। ठीक है, और इस समिति ने 28 अगस्त 1928 को एक रिपोर्ट पेश की। किसने? पंडित मोतीलाल नेहरू ने। ठीक है, जिसे नेहरू रिपोर्ट के नाम से जाना जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं हम। आगे हमारा जिन्ना फार्मूला। तो मुस्लिम लीग के नेता मोहम्मद अली जिन्ना ने नेहरू रिपोर्ट में मुसलमानों के लिए प्रथम निर्वाचक मंडल की सुविधा न दिए जाने के कारण मुसलमानों की 14 मांगों का प्रपत्र जारी किया, जिसे भारतीय इतिहास में जिन्ना का 14 सूत्रीय फार्मूला कहा जाता है। क्या कहा जाता है? 14 सूत्रीय फार्मूला कहा जाता है। अगला है हमारे कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन। तो कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन 31 दिसंबर 1929 को आयोजित किया गया। इस अधिवेशन के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। उन्होंने नेहरू रिपोर्ट को निरस्त घोषित कर दिया। उन्होंने पूर्ण स्वराज की मांग रखी। किसकी? पूर्ण स्वराज की मांग रखी। ठीक है, तो यही सब आंदोलन थे। तो आशा करता हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना तथा सब्सक्राइब करना मत भूलना। ठीक है, तो यदि जिस दोस्त को यह वीडियो आपको अभी समझ में नहीं आई है तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखें एक दिन पुनः। ठीक है, आपको बिल्कुल एक एक करके या बारीक से आपको समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।